अस्सलाम वालेकुम। पाइथन की एक नई क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम जिक्र करेंगे पाइथन में वेरिएबल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे की जाती है, वेरिएबल में कोई वैल्यू कैसे असाइन की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस, तो हमें उन कैलकुलेशंस के लिए कुछ डेटा रिक्वायर्ड होता है और वो डेटा हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम में जो डेटा स्टोर करने का तरीका है उसके लिए हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये वेरिएबल्स आर बेसिकली यूज टू स्टोर द डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल्स टू 90। सो यहाँ पे जो a है इसको हम कहेंगे दिस इज अ डेटा कंटेनर इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, और ये 90 जो है ये वैल्यू है जो a में होल्ड की हुई है, a ने होल्ड की हुई है। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। बिहाइंड द सीन कंप्यूटर मेमोरी कैसे इसको ऑर्गेनाइज करता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस सिंपल इलस्ट्रेशन। कंप्यूटर की रैम होती है जिसको हम नॉर्मली हम देखते हैं, तो प्रोग्रामिंग में उस रैम की रिप्रेजेंटेशन यूँ होती है और इसको डिफाइन यूँ किया जाता है कि रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। यानी ये एक जो मैंने हाईलाइट किया है ये एक मेमोरी ब्लॉक है, इसी तरह ये दूसरा मेमोरी ब्लॉक है, ये तीसरा मेमोरी ब्लॉक, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इसी तरह बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन द रैम साइज बहुत ज़्यादा मेमोरी में ब्लॉक्स होते हैं। हर ब्लॉक का एक फिक्स साइज होता है और हर एक ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस होता है। एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल फॉर्म। अब जब भी हम कोई डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि a इक्वल्स टू 90 और समथिंग, तो जब मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में a 90 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी में जाके कोई भी खाली जगह जो उसे मिलेगी वो उस मेमोरी उसको जाके एक नाम दे देगा a। ये नाम इसलिए ज़रूरी है, वैसे हम एड्रेसेस से भी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन नेम्स आर मीनिंगफुल, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन बीइंग्स और दे आर इजी टू यूज़ इन अदर प्लेसेस ऑफ द प्रोग्राम। दैट्स व्हाई वेरिएबल्स को जो है वो मीनिंगफुल नेम दिए जाते हैं। तो लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर ब्लॉक को a नाम दिया गया और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है दैट इज़ 90। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं और नाम के आगे इक्वल टू देके जो भी वैल्यू लिखते हैं, तो इसका मतलब है वो जो नाम है वो मेमोरी के किसी एक ब्लॉक का नाम होगा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, विच इन दिस केस इज 90। तो ये बेसिकली रैम का स्ट्रक्चर है। दिस इज हाउ एक्चुअली वी स्टोर द डेटा आर वी रिप्रेजेंट द डेटा इनटू द मेमोरी। सो नाउ अगर हम वापस जाएं और यहाँ पे देखें तो दिस a इज 90 मीन a इज अ वेरिएबल इन द मेमोरी वेयर एक्चुअली वी हैव स्टोर्ड 90। अब हम अगर इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो वी कैन यूज द सिमिलर प्रिंट स्टेटमेंट। तो इस केस में प्रिंट क्या करेगी, बेसिकली प्रिंट की स्टेटमेंट मेमोरी में जाएगी, यानी उन्हीं कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स में जाएगी और वहाँ पे ढूंढेगी इफ देयर इज एनी वेरिएबल विद द नेम a। लेट्स सपोज यहाँ पे ये ढूंढेगी कि इफ देयर इज एनी वेरिएबल विद द नेम a। अगर उसे a नाम का वेरिएबल यहाँ पे मिल गया तो ये उस वेरिएबल से, यानी लेट्स सपोज इसको मैंने नाम दिया a और इस a के अंदर मैंने अपने इस केस में, लेट मी ट्राई इट, इस केस में मैंने 90 रखा। तो बेसिकली मुझे प्रिंट की स्टेटमेंट क्या करेगी, प्रिंट की स्टेटमेंट विल सी द मेमोरी के उसे a नाम का वेरिएबल कहीं मिला है मेमोरी में। अगर ये मिला है तो इस a नाम के वेरिएबल को सीधा जाके बेसिकली स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगी, या हमारे केस में कंसोल पे डिस्प्ले करा देगी हेलो, हेलो की जगह बेसिकली 90। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वेरिएबल्स वर्क्स इन पाइथन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम इवन लिस्ट पढ़ेंगे या टपल पढ़ेंगे या सेट पढ़ेंगे या आगे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसको बेसिकली मेमोरी में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। सो नाउ इफ आई एक्चुअली रन दिस प्रोग्राम तो ये मुझे 90 प्रिंट करके देगा। इसी तरह हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जिनको मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें मैंने 12 रखा है और इस तरह मैं दूसरे वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकता हूँ लाइक दिस बी, या इनमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकता हूँ किसी भी किस्म का। तो वेरिएबल्स आर दी वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन द मेमोरी। सो 90 और 12, अगर इन दोनों को मैं यानी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहूँ, आई कैन डू अ प्लस बिटवीन दीज टू नंबर्स। इस केस में ये बेसिकली दो नंबर्स को प्रिंट की स्टेटमेंट क्या करेगी, ऐड करेगी। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि प्रिंट की स्टेटमेंट में कोई भी एक्सप्रेशन आ जाएगा मैथमेटिकल तो उसको एवेलुएट करके उसको आउटपुट में दिखाएगा। सो यू वेरिएबल्स कैन बी एडेड और इनमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। सो बेसिकली इन वेरिएबल्स को यूज़ करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू को असाइन करनी है तो देयर आर कपल ऑफ वेज, एक्चुअली सिंटैक्स अलाउ अस टू डू दैट। तो हाउ कैन वी असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू द वेरिएबल। उस केस में आप एक लेट मी रिमूव दिस। आप सपोज आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, तो तीन वेरिएबल में आप एक को वैल्यू दे दें 90, बी को भी वैल्यू देनी है 90 और सी को भी वैल्यू देनी है 90। तो अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को सिमिलर वैल्यू देनी है तो इसका शॉर्टकट आप यूँ कर सकते हैं कि आप सिंपली a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 90 कर दें। तो अब इस केस में आप इस सेंटेक्स के बजाय ये वाला काम करेंगे तो a b और c तीनों की वैल्यू जो है वो 90 प्रिंट हो जाएगी। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a b और c, अगर तीनों को प्रिंट कर देता हूँ तो ये मुझे एज इट इज़ आउटपुट में मिल जाएगी। सो इसको हम कहते हैं मल्टी वेरिएबल असाइनमेंट्स, या मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करनी है तो आप यूँ कर सकते हैं। यहाँ ये भी पॉसिबल है कि अगर आप इन तीनों वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करना चाहें तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेरिएबल को डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का ये तरीका है कि आप एक वेरिएबल a लिखें, फिर कॉमा डाल के b लिखें, फिर कॉमा डाल के c लिखें और फिर इनको डिफरेंट वैल्यूज दे दें। मिसाल के तौर पे पहले वेरिएबल्स को मैं 12 वैल्यू देता हूँ, कॉमा डाल के दूसरे वेरिएबल को मैं वैल्यू कोई भी पॉइंट वाली दे देता हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट द फ्लोट नंबर, और तीसरे वेरिएबल को मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। ठीक है,
सो इन दिस वे आप तीनों वेरिएबल्स में अगर डिफरेंट वैल्यू असाइन करनी हो तो आप कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल नेम्स लिखें और फिर राइट साइड पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखें। तो ABC इस दिस इन दिस केस आपको ये आउटपुट दिखाएगा लाइक एज एक्सपेक्टेड। सो अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करनी है एक ही लाइन में तो उसका ये तरीका है, और अगर सेम वैल्यू असाइन करनी है तो आप A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू सम वैल्यू व्हाटएवर यू वांट टू एक्चुअली प्रिंट। इसके बाद एक चीज़ का जानना जरूरी है कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। लाइक इन दिस केस मैंने वेरिएबल का नाम रखा है A, B और C। आप कोशिश करेंगे, बल्कि प्रोग्रामिंग में रिकमेंडेड ये है कि वेरिएबल्स के नेम मीनिंगफुल होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसे num1 के नाम से या सिंपली num के नाम से दे दूँ। गॉट इट। अगर मुझे मल्टीपल नंबर्स लेने हैं तो आई कैन डू इट कि मैं इसे num1 कह दूँ, फिर इसको कॉपी और पेस्ट करके दूसरे वेरिएबल को num2 कह दूँ, तीसरे वेरिएबल को num3 कह दूँ। ठीक, इनमें डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं लाइक 100 एंड लाइक 500। तो वेरिएबल नेम्स शुड बी मीनिंगफुल, लेकिन उन वेरिएबल को नेम देने के लिए कुछ रूल्स आपने जहन में रखने हैं जिनको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। पहला रूल तो ये है कि वेरिएबल में सिर्फ लेटर होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए और अंडरस्कोर होने चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल के नेम में ये लिख दें हाइफन, दैट इज इनवैलिड। आपके वेरिएबल नेम में ये ब्रैकेट्स लिख दें, दैट इज ऑल्सो इनवैलिड। आप वेरिएबल नेम में ये एम्परसेंड साइन लिख दें, दैट इज ऑल्सो इनवैलिड वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम के रूल्स फॉलो करने हैं। वेरिएबल नेम में अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, लेकिन नंबर भी स्टार्ट में नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर ये नम अंडरस्कोर 1 मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया, लेकिन अगर मैं इसे स्टार्ट में 0 दे दूं और फिर अंडरस्कोर दे के 1 दे दूं तो फिर भी ये इनवैलिड होगा। तो किसी भी वेरिएबल का स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता, बट आगे कहीं भी नंबर हो सकता है। वेरिएबल में कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता, और वेरिएबल में जो पाइथन के बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं वो भी बतौर वेरिएबल नेम यूज़ नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे इफ़ है, एल्स है, मेन है। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये मेन है, तो अब यहाँ पे तो ये कंसिडर होगा बिकॉज सिर्फ मेन num1 कीवर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये वेरिएबल नेम रखेंगे विच इज़ मेन, इस केस में ये एरर दे सकता है। या इनफैक्ट आप इस केस में इफ़ रख दें, तो इफ़ चूँकि पाइथन का कीवर्ड है तो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। तो ये कुछ डिफरेंट रूल्स हैं जिनको जहन में रखना है आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें। तो वंस अगेन वेरिएबल क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? वेरिएबल बेसिकली इस्तेमाल होता है डेटा होल्ड करने के लिए। तो डेटा हम क्यों होल्ड करते हैं? टू परफॉर्म द डिफरेंट कैलकुलेशंस। व्हेनेवर वी हैव अ नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस ऑन द नंबर, वी हैव टू स्टोर द वेरिएबल्स इन द नंबर, इन द वेरिएबल इनफैक्ट। और फिर वेरिएबल बेसिकली मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन है उस नंबर की। इसके बाद हम अक्सर ये होता है कि एक हर वेरिएबल की डिफरेंट टाइप होती है, और पाइथन में वेरिएबल की टाइप डिफाइन होती है बेस्ड ऑन द वैल्यू जिसको हम वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ टेस्ट नाम का और उसमें नंबर असाइन कर देता हूँ। तो अब ये जो टेस्ट वेरिएबल है इसकी जो टाइप है वो इंटीजर बन गई है या नंबर बन गई है। तो किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को हम पाइथन में चेक करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी हम प्रिंट में आते हैं और PYPE टाइप लिखते हैं, टाइप के साथ उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसकी हमें टाइप चेक करनी हो। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि टेस्ट वेरिएबल की टाइप कौन सी है, यानी इसमें किस किस्म का डेटा है, किस टाइप का डेटा है। हमारे पास फेमस टाइप्स हैं जैसे इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, लिस्ट है, टपल है, सेट है। वो जब हम पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये इंटीजर वेरिएबल है। तो मुझे अगर इसकी सिर्फ टाइप देखनी है तो आई कैन यूज एक्चुअली द टाइप कीवर्ड, और इसके अंदर हमने वो वेरिएबल पास करना है जिसकी हमने टाइप मालूम करनी है। सो दिस इन दिस केस इट इज गिविंग मी एन इंट। लेकिन अगर मैं इसी टाइप को यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स में डाल दूँ तो इट इज़ नो मोर एन इंटीजर, इट हैज़ बिकम अ स्ट्रिंग। और अगर हम यहाँ पाइथन से कहें कि इसे हमें चेक करके बताया कि व्हाट इज इट, तो दिस इज हाउ एक्चुअली ये मुझे बताएगा स्ट्रिंग। अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में कि हम बेसिकली स्ट्रिंग वेरिएबल को न्यूमेरिक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। तो किसी भी एक डेटा टाइप को किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के अमल को हम कहते हैं कास्टिंग। पाइथन में कास्टिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेरिएबल है टेस्ट नाम का और इसके अंदर 90 पड़ा हुआ है, लेकिन 90 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, बिकॉज एनीथिंग दैट इज रैप्ड इनसाइड अ सिंगल और डबल कोट दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। तो मुझे इसे इंटीजर में बदलना है, यानी नंबर में बदलना है। तो पाइथन में अगेन बिल्ट इन फंक्शन है इंट का। इस इंट के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को पास करें जिसको आप कास्ट करना चाहते हैं। माइंड यू, कास्ट का मतलब है टाइप चेंज करना। तो अभी टेस्ट की टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन अगर मैं इसे इंट के बिल्ट इन फंक्शन में पास कर दूंगा तो नाउ अगर मैं इसको प्रिंट भी कर दूं तो इट विल गिव मी द इंटीजर टाइप, लाइक दिस इज व्हाट। अब ये 90 दे रहा है, 90 बेसिकली एज इट इज वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से टाइप करके चेक करूं, यानी इसको मैं कट करता हूं और मैं इसे टाइप के फंक्शन के अंदर लिखता हूं, तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली विल गिव मी दी आउटपुट, दिस इंट। तो अब बेसिकली अच्छा, ये अगर आपको कंफ्यूज करता है तो यू कैन एक्चुअली स्प्लिट इट इनटू मल्टीपल लाइंस कि ये मैंने इंट में पास किया और इसको एक नए वेरिएबल में सेव कर लिया और उसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल टी कह देता हूँ। तो बेसिकली मैंने टेस्ट जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था उसे इंट के बिल्ट इन फंक्शन में पास किया और उसने मुझे जो भी वैल्यू वापस रिटर्न की वो टी में सेव हो गई, और अब मैं इस टी को यहाँ जाके अंदर लिख सकता हूँ और देन इट विल गिव मी। तो बताने का मकसद ये है कि कास्टिंग क्या होती है पाइथन में। एक वेरिएबल की टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने को हम कास्टिंग कहते हैं। इसी तरह हम यहाँ फ्लोट का फंक्शन लिख सकते हैं, इसी तरह हम यहाँ स्ट्रिंग का फंक्शन लिख सकते हैं। अगर हम किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो या नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, या इवन इसी को हम देख लेते हैं फ्लोट में कन्वर्ट करके। सो लेफ्ट सी फ्लोट। फ्लोट का मतलब यह है कि इस नंबर के साथ वो पॉइंट लगा देगा। इंटीजर बगैर पॉइंट वाले नंबर को कहते हैं और फ्लोट विद डेसिमल पॉइंट के साथ जो नंबर होता है उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ देखें ये फ्लोट आ गया। अब मुझे अगर टाइप के बजाय वो नंबर इटसेल्फ प्रिंट करना है
तो मैं यहाँ टाइप हटा दूंगा तो फ्लोट का मतलब वो नंबर के साथ एक फ्लोटिंग पॉइंट लगा देगा। सो लेट्स डू दैट 90.0। तो उसने क्या किया, पहले 90 जो कि एक स्ट्रिंग था उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, और फ्लोट का मतलब ये है कि वो डेसिमल पॉइंट भी साथ देता है, तो पॉइंट के बाद क्योंकि कोई वैल्यू थी नहीं तो उसने हमें 90.0 दे दिया। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे ये 90 जो है दैट इज़ अ नंबर इनिशियली, और मुझे इसे स्ट्रिंग में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, str में बदलूंगा। बिल्ट इन फंक्शन है, फ्लोट, इंट और str, ये तीनों बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है। अब मैं अगर मैं t को करूँगा तो ये बेसिकली मुझे यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा विच इज़ 90। लेकिन अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँगा अगेन, तो यहाँ पे मुझे लिखना है टाइप एंड देन t, तो इट विल स्ट्रेट अवे गिव मी दी str, क्योंकि 90 जो कि बजाते खुद एक इंटीजर था, मैंने उस इंटीजर को स्ट्रिंग के फंक्शन में पास किया तो उसे उसने स्ट्रिंग बना के वापस t में स्टोर कर दिया, और मैंने t को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। दैट्स एक्चुअली नाउ इट इज गिविंग मी एज अ स्ट्रिंग। ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी आगे हमने यूजर से इनपुट लेना है, और हम ये देखेंगे कि इनपुट फंक्शन के जरिए यूजर से जो इनपुट लिया जाता है उसे बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। तो हमें अक्सर ये जरूरत पड़ेगी कि हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करें और फिर उसकी प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन में उसे यूज करें। दैट्स वाई दिस कास्टिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।